दीपावली के अगले दिन शाम को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को रहेगा, जो कि खंड सूर्य ग्रहण रहेगा, जिसका असर भारत में देखने को मिलेगा। दिवाली के अगले दिन ही 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण शाम को 4:40 पर शुरू होकर के लगभग 5:30 बजे तक रहेगा। इससे 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक काल आरंभ हो जाएगा और इस सूर्य ग्रहण का स्पर्श भारत में दिन के 11:28 पर होगा और लगभग 7:05 बाद यह शाम को 5:25 पर ये इसका मोक्ष होगा। वही ग्रहण का सूतक 12 घंटा पूर्व यानी 24 अक्टूबर की रात को 11:30 बजे ही लग जाएगा। इसलिए दिवाली की अगली सुबह ग्रहण के सूतक काल में रहेगी और इस दौरान सूतक के दौरान मूर्ति पूजा निषिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा पानी के जल के भरे हुए पीने के पात्रों के अंदर तुलसी के पत्ते, दर्भ इत्यादि डालकर रखना चाहिए, जिससे ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े। और ग्रहण काल के अंदर भोजन करना निषिद्ध माना जाता है और विशेष रूप से यह ग्रहण बड़ा ही ताकतवर और शक्तिशाली है, इसलिए मंत्र सिद्धि के लिए यह बड़ा ही उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ग्रहण काल में किए गए मंत्र जप का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए अवश्य ही हमें ग्रहण काल के अंदर मंत्र का जप करना चाहिए, मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि जितनी संख्या में ग्रहण काल में मंत्र का जप होगा उसका कई गुना फल साधक को प्राप्त होता है। इसके अलावा कई प्रकार के साबर मंत्र ग्रहण काल में सिद्ध किए जाते हैं और इसके अलावा हर प्रकार के मंत्रों को, साबर मंत्रों को या दूसरी साधना के मंत्रों को जागृत करने के लिए भी यह ग्रहण काल बड़ा ही उपयुक्त माना जाता है। नया मंत्र धारण करने के लिए और नई साधना आरंभ करने के लिए भी ग्रहण काल बड़ा ही उपयुक्त और शक्तिशाली माना जाता है। इसलिए अवश्य ही ग्रहण काल के दौरान हमें मंत्रों को जागृत करना चाहिए और जो व्यक्ति कोई साधनारत है तो उन्हें अवश्य ग्रहण काल के दौरान मंत्र जप करना चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार का नया कार्य शुरू करने के लिए और नया मंत्र धारण करने के लिए भी यह समय उपयुक्त होता है। ऐसे समय में साधक को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की अगर कोई नई साधना आरंभ करना चाहता है, चाहे वो किसी भी देवी उपासना से संबंधित है, चाहे वह किसी महाविद्या से संबंधित है, चाहे योगिनी उपासना है या अप्सरा उपासना है, तो इन सभी तंत्र साधनाओं के लिए ग्रहण काल बड़ा ही उपयुक्त माना जाता है और कई प्रकार के मंत्रों को जागृत करके उसके पश्चात में जो व्यक्ति साधना करता है तो अवश्य उसे सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए ग्रहण काल में अवश्य ही मंत्र को जागृत कर देना चाहिए। ग्रहण काल में विशेष रूप से योगिनी साधना के लिए अति उपयुक्त माना जाता है। साधक को चाहिए कि वह मुख्य योगिनी जैसे कामेश्वरी योगिनी, अनुरागिनी योगिनी और महालक्ष्मी योगिनी और इसके अलावा मनोहारिणी योगिनी, इनकी उपासना करके इनके मंत्रों को जागृत कर दे। तत्पश्चात 2 घंटा कम से कम ग्रहण काल तक अवश्य ही मंत्र को जागृत कर सिद्ध करें। तत्पश्चात किसी भी शुक्रवार से साधना आरंभ करें और 21 दिन का संकल्प लेकर के अपने सामने योगिनी यंत्र स्थापित करें, गुटिका स्थापित करें और उनका पंचोपचार पूजन करने के पश्चात में मंत्र जप आरंभ करें तो जल्दी सिद्धि व्यक्ति को हासिल होती है और इन देवियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि ये सिद्धियां बड़ी अति दुर्लभ है, क्योंकि इन सिद्धियों को जो व्यक्ति हासिल कर लेता है उसके लिए दुनिया में या इस पूरी पृथ्वी लोक में, भूलोक में ही ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनको ना प्राप्त हो, बशर्ते हर प्रकार के भौतिक, आध्यात्मिक, हर प्रकार के सुख उस व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं जो कि इन साधनाओं का उपयोग करता है, इनके मंत्रों का जप करता है। इसलिए अवश्य हर व्यक्ति को चाहिए कि अवश्य ही इन योगिनियों की उपासना करके अपने मनोवांछित प्राप्त करने के लिए जतन करें और इन मंत्रों को अवश्य सिद्ध करें। कामेश्वरी योगिनी का ध्यान इस प्रकार है। ओम कामेश्वरी शशांकास्याम खेलत खंजन रोचनाम सदालोल गतिम कांताम कुसुमास्त्र सिलीमुखीम। अर्थात कामेश्वरी देवी हर प्रकार से अपने साधक की मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है और चंद्रमदना यानी कि शरतकालीन चंद्रमा के समान चमकता हुआ उनका चेहरा है और अपने हाथों में कामदेव के समान पुष्पबाण वो लिए हुए हैं और अपने भक्त की हर अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आतुर और तत्पर होते हुए प्रसन्न मुख मुद्रा में अर्धरात्रि की वेला में वह साधक के सामने उपस्थित होकर उसे दर्शन देती है। उस समय साधक
एक तांबे के लोटे में जल भरा हुआ चंदन मिश्रित और पुष्प मिश्रित जल का लोटा हमेशा अपने पास रखें, जिससे कि वह देवी के प्रकट होने पर उनको अर्घ्य प्रदान करे। क्योंकि देवी का प्राकट्य लगभग रात्रि काल के 1 बजे से लेकर के 3:15 बजे के बीच में होता है, इसलिए साधक को चाहिए कि अवश्य ही इन मंत्रों को जागृत करें और ये साधना अवश्य करें, जिससे कि देवी के प्रसाद का वह भागी बन सकता है, इसमें संदेह नहीं है। मनोहारिणी योगिनी भी हर प्रकार के फल और विशेषकर हर प्रकार की सिद्धियां साधक को प्रदान करती है, जिससे कि साधक के मनोभिलाषित हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाती है और साधक हर प्रकार से हर किसी जिस कार्य में हाथ डालता है वह उस कार्य को करता ही है और हर जगह हर क्षेत्र में साधक की जीत हासिल होती है और साधक को अतुलनीय धन संपदा उस देवी के द्वारा प्राप्त होती है और कई तरह की अलौकिक साधनाएं और शक्तियां देवी उसे प्रदान करती है। मनोहारिणी योगिनी का ध्यान इस प्रकार है। ओम कुरंग नेत्राम सरविंदु वक्त्राम बिंबाधराम चंदन गंधलिताम चीनाम शुकाम पीन कुचाम मनोज्ञाम श्यामाम सा सदा कामदुगाम विचित्रीम। अर्थात मनोहारिणी देवी के नेत्र चंचल है और वह सदा चंचल गति से गमन करती है और इस प्रकार से देवी ने विविध प्रकार के रत्न आभूषण धारण किए हुए हैं और उनके मुख पर शुद्ध स्फटिक के समान एक चमकती हुई आभा है और वे साधक के सामने प्रसन्न मुद्रा में प्रकट होती है और साधक से वर मांगने को कहती है। इस प्रकार से इस देवी की उपासना करने पर भी साधक को मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होता है, बशर्ते ग्रहण काल के दौरान कम से कम 1.25 घंटा इस मंत्र का जप करना अति अनिवार्य माना गया है। उसके पश्चात किसी भी शुक्रवार से मनोहारिणी यंत्र अपने सामने स्थापित करके उसके पश्चात अगर साधना आरंभ की जाए अवश्य ही साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसकी साधना सामग्री में मनोहारिणी योगिनी यंत्र, सिद्ध गुटिका और माला ये सब अपने गुरु से ही प्राप्त करें, जो कि सिद्ध की हुई प्राप्त करें। तत्पश्चात इसके मंत्र का जप करके आप अतुलनीय सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और देवी जो वांछित पदार्थ प्रदान करती है, वांछित वस्तुएं प्रदान करती है, उनका उल्लेख करना भी बड़ा ही कठिन है। ऐसी ऐसी वस्तुएं देवी हर प्रकार के लोगों से जाकर के साधक को विचित्र रूप से प्रदान करती है और साधक की हर अभिलाषा को पूर्ण कर देती है। साधक के शत्रु समाप्त हो जाते हैं और साधक का कोई अहित कर ही नहीं सकता। देवी सबका वशीकरण करके साधक के अनुकूल कर देती है और हर प्रकार के मनोवांछित भौतिक सुख साधक को प्रदान करती है, इसमें संदेह नहीं है। साधक के सारे कष्ट जाते रहते हैं और हर प्रकार की ग्रह बाधा पीड़ा और हर प्रकार के दुख उसके दूर हो जाते हैं और हर प्रकार के सुख देवी साधक को प्रदान करती है, बशर्ते इस बात का ध्यान रहे साधना काल के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना, शराब और मांसाहार का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। साधक को चाहिए कि वह इन वस्तुओं से दूर रहे पर स्त्री गमन से भी दूर रहे। उसके पश्चात में पूर्ण रूप से महीने भर तक इस प्रकार से दिनचर्या से अगर जो व्यक्ति साधना करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और जो ये दिनचर्या तोड़ता है तो उसकी सिद्धि नष्ट हो जाती है, उसे सफलता हासिल नहीं होती है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि बड़ी ही गोपनीय तंत्र साधनाएं हैं जो कि साक्षात भगवान शंकर द्वारा माता जगदम्बा को प्रदत्त की गई थी, इसलिए इनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।